जय माता दी दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका आपके अपने चैनल वैष्णो भक्त राजेश व्लॉग में। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र नगरी कटरा में। आप पीछे देख सकते हैं श्री माता वैष्णो देवी का पवित्र पावन त्रिकुट पर्वत, जो इस समय जहाँ पे आप देख सकते हैं ऊंची चोटियों पर इस समय बादल छाए हुए हैं। और इस समय मैं उतरा हूँ, इस समय मौसम बिल्कुल सुहावना है। और यहाँ से आपको लेके चलते हैं कटरा चौक पे, और जो आज का लेटेस्ट और ताज़ा नहीं आ रहा है, ताज़ा अपडेट है वो देने की कोशिश करते हैं। और चलिए चलते हैं कटरा चौक की तरफ प्रस्थान करते हैं और वहाँ से आपको वहाँ पहुँच के आपसे दोबारा जुड़ते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों अब कटरा आप पहुंच चुके हैं और अब आपको कटरा यात्रा की तरफ प्रस्थान करना है या फिर कटरा के जो मुख्य चौक है वहां जाना है। तो आपको उसके लिए जो कटरा का ऑटो रिक्शा स्टैंड है रेलवे स्टेशन पे, वहां से आप ऑटो लेकर बस स्टैंड की तरफ भी जा सकते हैं, मुख्य चौक की तरफ। और साथ ही साथ अगर आपको सीधा यात्रा आरंभ करनी है तो उससे पहले आपको अपना जो यात्रा पंजीकरण कार्ड है, जिसे RFID कार्ड के नाम से जाना था, RFID कार्ड प्राप्त करना है और यात्रा की तरफ प्रस्थान करना है। RFID कार्ड आपको कटरा के जो मुख्य रेलवे स्टेशन है यहीं से प्राप्त हो जाएगा। अपना लाइन में लग के अपना RFID कार्ड प्राप्त कीजिए। RFID कार्ड प्राप्त करने के लिए आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होगा और उसके बाद RFID कार्ड प्राप्त करके यात्रा की तरफ सीधा प्रस्थान कर सकते हैं। नहीं तो आप कटरा के जो मुख्य चौक है वहाँ जाकर अगर आपको विश्राम करना है तो विश्राम करके भी यात्रा की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको अपना यात्रा सिम लेना है तो आपको कटरा के बाहर निकलते ही स्टेशन पर यात्रा सिम के कई काउंटर दिख जाएंगे जहाँ से आप यात्रा सिम प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं कटरा के मुख्य चौक पे। जय माता दी। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस समय कटरा के मुख्य चौक पे। कटरा के मुख्य चौक पे ही आप सामने की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाकर आप अपने लिए RFID कार्ड बनवा सकते हैं। आधार कार्ड दिखाइए, अपना RFID कार्ड प्राप्त कीजिए। ये मुख्य यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर है। साथ ही साथ एक यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर जो है वो त्रिकुटा भवन के पास है। आप त्रिकुटा भवन के पास जाके उसे काउंटर नंबर 2 कहते हैं, वहाँ से भी अपना RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं अगर आप त्रिकुटा भवन के आसपास स्टे कर रहे हैं। और उसके बाद अपनी यात्रा की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। अगर आपको डोरमेट्री बेड की सुविधा चाहिए तो आप त्रिकुटा भवन में भी डोरमेट्री बेड ले सकते हैं। AC और नॉन AC दोनों तरह के मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको निहारिका में स्टे करना है, यहाँ पर निहारिका में शक्ति भवन और साथ ही साथ आशीर्वाद भवन है जहाँ पे आपको डोरमेट्री बेड की सुविधा मिल जाएगी। दोनों के जो चार्जेस हैं तीनों जगह के, त्रिकुटा भवन के, आशीर्वाद और शक्ति भवन के, उनके 150 रुपये प्रति व्यक्ति है। और जो जिसका टाइमिंग है 24 आवर का, सुबह 10 AM से लेकर अगले दिन 10 AM तक का उसका चेकआउट टाइम होता है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो आने वीडियो के वहाँ देने की कोशिश करी है। तो चलिए चलते हैं, अब निहारिका कॉम्प्लेक्स में लेके चलते हैं, वहाँ के दृश्य दिखाते हैं आपको और वहाँ की जो क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती है उसकी जानकारी देते हैं। जय माता दी। दोस्तों मैं इस समय मौजूद हूँ निहारिका कॉम्प्लेक्स में। अगर आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर इंक्वायरी प्राप्त करनी है, अगर ऑफलाइन बेड की डोरमेट्री बेड की सुविधाएं प्राप्त करनी है तो सामने अपना रिजर्वेशन काउंटर है, यहाँ पे जाके आप पता कर सकते हैं। अगर अवेलेबिलिटी होगी तो आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। करीब दुर्गा भवन का मैंने अपना डोरमेट्री का आज का बेड बुक कर लिया। बाई चांस था, मेरे नसीब था, मेरे को मिल गया। और फिलहाल अब यहाँ से यात्रा की तरफ प्रस्थान करते हैं फ्रेश होके और दोबारा जुड़ते हैं आपसे। जय माता दी। और इसी निहारिका कॉम्प्लेक्स में दोस्तों आपको सिद्धिदात्री भोजनालय मिल जाएगा जहाँ पे बूफे की सुविधा आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे डोरमेट्री बेड और साथ ही साथ 4 बेडेड डबल बेडेड रूम भी मिल जाएंगे आपको सिद्धिदात्री भोजनालय में और इसी कॉम्प्लेक्स में आपको। चलिए हम प्रस्थान करते हैं फिलहाल यात्रा की तरफ। जय माता की। तो दोस्तों निहारिका कॉम्प्लेक्स में और जो सुविधाएं उसकी जानकारी दे दूं। निहारिका कॉम्प्लेक्स में आपको RFID कार्ड की सुविधा भी मिल जाएगी अगर आप यहाँ निहारिका में स्टे कर रहे हैं तो। और अगर आपने स्टे नहीं कर रहे तो आपको फिर बस स्टैंड पे जो काउंटर है वहाँ से लेना पड़ेगा आधार कार्ड। तो आधार कार्ड दिखा के अपना RFID कार्ड। मैंने यहाँ स्टे कर रखा था तो मेरे को यहीं से ले लिया। अब प्रस्थान करते हैं यात्रा की तरफ। जय माता दी। जय माता की। दोस्तों RFID कार्ड प्राप्त कर लिया और अब जाएंगे हम यहाँ से सीधा बाढ़गंगा होते हुए रिस्किंग पॉइंट पे जाते हैं, वहाँ से अपनी यात्रा आरंभ करते हैं और उसके बाद आपसे दोबारा अपडेट देते हैं आपको बाढ़गंगा का क्या स्टे है। जय माता दी। दोस्तों फ्रिस्किंग पॉइंट पे चेकिंग कराने से पहले अगर आपके जेब में भी बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू जैसी नशीली वस्तुएं हैं तो उनको निकाल दें। और पुलिस आगे चेक करेगी तो पुलिस वालों के सामने आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है। तो उससे पहले कि आप ये नशीली वस्तुओं को निकाल के फेंक दें। और वैसे भी शोभा नहीं देता आप माता वैष्णो देवी के भवन पे जाते हुए नशीली वस्तुओं का सेवन करें। जय माता दी। जय माता की। दोस्तों फ्रिस्किंग पॉइंट चेकिंग करा ली है और अभी मेरी दुर्गा उनकी पर्ची मिस हो गई थी तो मुझे दोबारा थोड़ा पीछे जाना पड़ा और कुछ माता की कृपा हुई, चमत्कार हुआ और मेरे को पर्ची रास्ते में पड़ी मिल गई एक जगह। तो वापस फिर से दोबारा आगे यात्रा की तरफ प्रस्थान कर लिया मैंने। तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ। बाढ़गंगा जो मार्ग पे जहाँ लैंडस्लाइड हुआ था, जहाँ पे पिछले कुछ दिनों से यात्रा बंद कर दी थी, वहाँ से यात्रा चालू कर दी इन्होंने। अब मैं उसी मार्ग से आगे बढ़ रहा हूँ जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था। वो जगह भी दिखाता हूँ आपको। पहले डाइवर्जन कर दिया था वो सामने उधर से ना, उधर से जा रही थी यात्रा और अभी फ़िलहाल इन्होंने रास्ता खोल दिया है
और साफ़ सफाई का काम चल रहा है। जेसीबी लगी हुई है यहाँ पे भी। आपको दिखाते हैं कहाँ गिरा था मलबा पूरा। देखो दोस्तों कितनी बड़ी चट्टान आई गिरी थी नीचे, पूरा पहाड़ नीचे आ गया था। पूरा दिखा रहा हूँ आपको। रास्ता खोल दिया गया है, मेरे ख्याल से आज ही खुला है भी। देखो इतनी बड़ी चट्टान नीचे गिरी है दोस्तों। आगे पूरा पहाड़ से पूरा है, ये कट के पूरा पहाड़ टूट के पहाड़ टूटेगा, यहाँ से गिरा है। जैसी भी लगी है, पूरा जगह का नक्शा ही चेंज हो चुका है यहाँ का। देखो दोस्तों देखो दोस्तों, यहाँ से गिरा पूरा पहाड़, पूरी चट्टान टूट के। इस जगह का तो नक्शा ही बदल चुका है यहाँ पे। अब कुछ दूरी पे यहाँ पे था वो अपना जो पोनी स्टैंड था, जहाँ से बुकिंग वगैरह होती थी घोड़े पिट्ठू पाल की। आप दृश्य देख लो पूरा, कितना खतरनाक रहा होगा वो मंजर जब ये पहाड़ कट के टूट के नीचे गिरा था। अपने आप में बहुत बड़ी चट्टान है वो सामने पड़ी है। दोस्तों सामने दृश्य देख पा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी के प्रथम पड़ाव बाणगंगा बाथिंग घाट का। आप देख सकते हो लोग नीचे स्नान कर रहे हैं, और माता वैष्णो देवी ने यहाँ पे बाण चलाकर गंगा को प्रकट किया था, क्योंकि हनुमान जी को प्यास लग रही थी। इस वजह से बाणगंगा के नाम से इसे जाना जाता है। साथ ही साथ माँ वैष्णो देवी ने अपने केश धोए थे, और केश धोने की वजह से इसे बाल गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण पड़ा हुआ है, लोग स्नान कर रहे हैं, भाव बहुत तेज है इस तरह। और आप देखिए किस तरह से। और फिलहाल मैं यहाँ से बढ़ूँगा आगे, जो गीता माता मंदिर के बाद जो बाथिंग घाट है उसका भी दृश्य दिखाते हैं। उसके बाद यात्रा की तरफ बढ़ते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों बाथिंग घाट आ गया गीता माता मंदिर के पास का, चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको क्या यहाँ का माहौल है। दोस्तों इस समय आप दृश्य देख पा रहे हैं गीता माता मंदिर बाथिंग घाट के। देखिए कितनी तेज़ पानी का बहाव है यहाँ पर, बहुत तेज़ है। और अनाउंसमेंट भी हो रखी है यहाँ पे कि यहाँ पे नहाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन लोग बात फिर भी नहीं मान रहे। अपनी जान जोखिम में डाल के यहाँ पे स्नान करते हुए आपको दिख जाएंगे। पानी का बहाव बहुत तेज़ है। फिलहाल ये ताज़ा नज़ारा, ताज़ा दृश्य देख पा रहे हैं आपके अपने चैनल वैष्णो भक्त राजेश ब्लॉग में। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, और संपूर्ण जानकारी दे दी मैंने आपको। वो देखो भाई साहब तो एक तो बिल्कुल उल्टे लेट के ही सीधे पानी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। बस सेल्फी के लिए, शूट के लिए कुछ भी कर सकते हैं लोग। जय माता दी। ये दूसरी तरफ से देखिए दोस्तों बाणगंगा नज़ारा, बहुत तेज़ बहाव है पानी का। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी के दूसरे महत्वपूर्ण पड़ाव बाणगंगा पे। यहाँ माता वैष्णो देवी ने पीछे मुड़ के देखा था, भैरव बाबा पीछा तो नहीं कर रहे, उसकी वजह से उनके चरणों के चिन्ह बन गए, और इसी वजह से इसको चरण पादुका के नाम से आया जाता है। अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप जाके माता वैष्णो देवी के पवित्र चरणों के दर्शन कर सकते हैं अंदर, और उसके बाद यात्रा की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। यही वो मुख्य पड़ाव है जहाँ से आपको शक्ति और हौसला मिलता है आगे की यात्रा कंटिन्यू करने का। चलिए हम भी बढ़ते हैं आगे। जय माता दी। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ लेक्सोम पॉइंट पे, और उनका पेटेंट है ये। और जिसको भी यहाँ पे फ़ोटो खिंचवानी है या सेल्फी वगैरह लेनी है, फ़ोटो शूट करना है, तो उनको कमेंट में जय माता दी लिखनी पड़ेगी। उसके बाद परमिशन मिलेगी, उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो लीजिए, उसके बाद आगे की तरफ प्रस्थान कीजिए। जय माता दी। दोस्तों इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास यहाँ से आपको दो रास्ते मिलेंगे, और एक रास्ता जो लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है ये हिमकोटी मार्ग होते हुए भवन की तरफ जा रहा है, 5.5 किलोमीटर की करीब दूरी पड़ेगी। और इधर जो रास्ता जाएगा ये सीधा जाएगा ऊपर अर्धकुंवारी मंदिर परिसर पे। हम फिलहाल बढ़ेंगे अर्धकुंवारी मंदिर परिसर पे, और वहाँ से दोबारा हिमकोटी मार्ग से जुड़ेंगे और अपनी यात्रा को आरम्भ करेंगे। जय माता दी। तो दोस्तों इस समय हम पहुंच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी के एक और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में। आप देख सकते हैं किस तरह की चहल पहल और रौनक यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ पे स्थित है माता वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा, जिसे गर्भजून गुफा के नाम से जाना जाता है। गर्भजून गुफा इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी ने यहाँ पर 9 माह तपस्या करी थी भैरव आए छुपते हुए, और उसके बाद उन्होंने यहाँ से प्रस्थान लिया था अपने भवन की तरफ। तो फिलहाल मैं भी यहाँ से अब बढ़ूंगा सीधा माता वैष्णो देवी के भवन की तरफ। चलिए चलते हैं, आपको लेके चलते हैं माता वैष्णो देवी के पवित्र भवन पे। जय माता दी। चलिए दोस्तों इस गुफा से निकलते हैं, पहुंचते हैं हिमकोटी मार्ग पे। जय माता। तो दोस्तों इस समय मौजूद है हम सत्या भोजनालय के पास हिमकोटी मार्ग पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ थोड़ी देर पहले अभी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए यात्रा को रोक दिया गया है।
सामने जेसीबी लगी हुई है, धीरे धीरे बलवा को हटा रही है ताकि आराम से यात्री अपने माता वैष्णो देवी के भवन की तरफ प्रस्थान कर सकें। तो कुछ देर के समय यात्रा को यहाँ विराम दिया गया है। आप देख सकते हो हिमकोटी मार्ग पे अक्सर ज़्यादा कदा लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। जय माता दी। तो दोस्तों हिमकोटी डोसा पॉइंट पे पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पे आप डोसे का आनंद ले सकते हैं और आगे यात्रा प्रस्थान कर सकते हैं। भोजनालय भी है यहाँ श्राइन बोर्ड का, लेकिन मुख्य तौर पे तो डोसा पॉइंट के नाम से ही फेमस है जगह। और मैं फ़िलहाल बढ़ूँगा भवन की तरफ। जय माता दी। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया माता वैष्णो देवी के भवन पे। सामने आप पार्वती भवन देख सकते हैं और यहाँ पे आपको स्नान वगैरह करने की भी सुविधा मिल जाएगी, साथ ही क्लॉक रूम की सुविधा भी मिल जाएगी। और फिलहाल आप दृश्य देखिए, संध्याकालीन भवन पे बादल हैं इसलिए दृश्य नहीं देख पाऊँगा। और ये अभी कुछ नया निर्माण हुआ है यहाँ पर, पहले नहीं था। आप देख सकते हो यहाँ पे शायद गाड़ी वाड़ी खड़ी करने के लिए, बैटरी कार वगैरह उसके लिए बनाई गई ये जगह। चलिए चलते हैं दुर्गा भवन की तरफ, वहाँ से अपने आगे जो कार्यक्रम है वो बनाते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों आप भी दर्शन कीजिए माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन भवन के। और संध्याकालीन समय है, संध्याकालीन आरती आरंभ हो चुकी है भवन पे। और मैं भी जाऊँगा यहाँ दुर्गा भवन, वहाँ पे डॉर्मेट्री बेड मेरा बुक है, उस थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद आपसे दोबारा जुड़ेंगे। और रात को माता वैष्णो आरती के समाप्त होने के बाद माता वैष्णो देवी की पवित्र पिंडी को दर्शन प्राप्त करेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद दोबारा आपसे संपर्क साधते हैं। मोबाइल को फ़िलहाल कुछ देर के लिए बंद रखते हैं और कोशिश करेंगे लाइव आने की थोड़ी देर में। जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन पिंडी के दर्शन प्राप्त हो चुके हैं मेरे को, और बहुत अच्छे और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे दर्शन प्राप्त हुए माता रानी की कृपा से। और अब फिलहाल यहाँ पे रात को दुर्गा भवन में थोड़ा विश्राम करेंगे और कल सुबह अपनी यात्रा आरंभ करेंगे श्री भैरव बाबा मंदिर की तरफ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं, आपसे दोबारा जुड़ेंगे कल सुबह। शुभ रात्रि। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका आपके अपने चैनल वैष्णो भक्त राजेश ब्लॉग में। दोस्तों रात को माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन पिंडों के दर्शन प्राप्त कर लिए थे, रात को विश्राम किया और अब समय है यहाँ से भैरव बाबा के लिए प्रस्थान करने का, क्योंकि भैरव बाबा के दर्शनों के पश्चात ही ये यात्रा हमारी संपूर्ण माई जाएगी। तो चलिए आपको ही लेके चलते हैं, भैरव बाबा के दर्शन कराएंगे, साथ ही रास्ते के दृश्य दिखाएंगे, क्योंकि ये यात्रा मेरी पैदल होने वाली है और रोड पे की लाइन बहुत लंबी है, तो पैदल जाने का फैसला किया। अब चलते हैं सीधा भैरव बाबा के दर्शन के प्राप्त करने के लिए, वहीं पर जाके अपनी यात्रा संपूर्ण करेंगे। जय माता दी। दोस्तों शुरू करते हैं अपनी भैरव बाबा की यात्रा। भैरव मंदिर 2 किलोमीटर, चलिए चलते हैं। कठिन यात्रा है अपने आप में, लेकिन करेंगे हर बार की तरह इस बार भी, तो आपको भी कराएंगे। जय माता दी। तो दोस्तों यहाँ से 2 रास्ते जाएंगे। सीधे हाथ को जो जा रहा है वो जा रहा है सीधा कटरा की तरफ बाया सैंशत होते हुए, और जो ऊपर जा रहा है वो जाएगा भैरव बाबा मंदिर की तरफ। तो मैं जब बढ़ूँगा इस तरह मैं ऊपर की तरफ भैरव बाबा मंदिर की तरफ। जय माता दी। तो 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के पहुँच गया भैरव बाबा मंदिर। और आप यहाँ से देखो सामने मार्केट है, यहाँ से बेड प्रसाद ले लो भैरव बाबा का, उसके बाद लाइन में लग के भैरव बाबा दर्शन प्राप्त करो। तो चलिए अब मैं भी करता हूँ भैरव बाबा दर्शन, उसके बाद जुड़ते हैं आपसे। जय माता दी। जय भैरव की। दोस्तों आप भी दर्शन कीजिए भैरव मंदिर के। देखो ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है, करीब 2-5 मिनट नंबर आ जाएगा, खाली पड़ा है। मैं भी दर्शन करता हूँ, कुछ देर मोबाइल को बंद करता हूँ, फिर मिलता हूँ दोबारा आपसे। जय माता दी। तो दोस्तों भैरव बाबा के दर्शन प्राप्त कर लिए और अब यहाँ से जाएंगे हम लोग श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र भवन पे, और वहाँ से विदा लेंगे। और विदा होने से पहले आपको आज सावन के पवित्र माह में दर्शन कराएंगे भोले बाबा की प्राचीन शिव गुफा के, और उसके बाद वीडियो को समापन करेंगे। तो चलिए चलते सीधा भवन की तरफ, जहाँ पे इस समय जो है तेज बारिश का दौर आरंभ हो गया है। थोड़ा बारिश रुकती है तो उसके बाद आपको लेके चलते हैं दोबारा श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र भवन पे। जय माता दी। दोस्तों मैं लेके चल रहा हूँ आपको शिव गुफा के दर्शन कराने आज। नीचे जो रास्ता जा रहा है ये शिव गुफा की तरफ जा रहा है, चलते हैं आपको दर्शन कराते हैं शिव गुफा के। जय माता दी। शिव गुफा के सामने भोले
शिवलिंग है। जय माता दी। तो दोस्तों शिव गुफा के दर्शन कर लिया और आपको भी करा दिया। नीचे जाके शिव गुफा है, चलिए चलते हैं ऊपर। जय माता दी, जय बोलेगी। तो दोस्तों माता वैष्णो देवी के पवित्र भवन पे स्थित प्राचीन शिव गुफा के दर्शन भी करा दिए मैंने आपको सावन के इस पवित्र माह में। और अब माता वैष्णो देवी के भवन के दर्शन कीजिए और साथ ही साथ मेरे अब यहाँ से विदा होने का समय आ चुका है। भरे मन से सही, लेकिन माता वैष्णो देवी के जो पवित्र भवन से अब विदा लेनी पड़ेगी। बस माता वैष्णो से यही अरदास है कि माता वैष्णो देवी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपकी झोली खुशियों से भरे और आपको जल्दी जल्दी अपने दरबार बुलाए। फिलहाल आज्ञा दीजिए, भविष्य में आपसे दोबारा जुड़ते हैं, तब तक के लिए जय माता दी। जय माता की। दोस्तों थोड़ा आराम फरमा रहे हैं, कठिन चढ़ाई थी और थोड़ा मैंने कहा चलिए रेस्ट कर लेते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आनंद आ रहा है और इसका चाहिए ज़िंदगी में। जय माता दी।